दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। दोस्तों, उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वेयर हाउस का काम करना है, आपको अगर फैक्ट्री वर्कर का काम करना है, आपको अगर पैकेजिंग का काम करना है और आपको सिर्फ आसान काम करना है तो पहुंच जाओ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपको बुला रहा है, न्यूजीलैंड बोल रहा है आ जाओ हमारे पास, वेयर हाउस का काम करो, न्यूजीलैंड डॉलर में कमाओ, 4 से 5 हजार डॉलर कमाओ, एंजॉय करो, एकोमोडेशन लो, फ्री फूड लो और सिर्फ इतने पैसे में वहां पहुंच जाओ। टिकट भी हम देंगे और आपका चार्जेस भी काटेंगे सैलरी पे। ये कितना आसान लगता है सुनने में ना, लेकिन इसके पीछे की जब सच्चाई सुनोगे ना तो सच बोलता हूं कि आप भी सोचोगे यार इस तरह का भी स्कैम हो सकता है। हुआ ये कि हमारे एक जानने पहचानने वाले भाई हैं जो यहीं यूएई में काम करते हैं और उनको एक न्यूजीलैंड इंटरव्यू का कॉल आया, या जो सिलेक्शन सीवी हुआ उनका इंटरव्यू हुआ लिटरली बाकायदा, और बोला गया कि आपको भी इनिशियल 500 दिरहम डालना है और सब कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, वीजा आ जाएगा, तो आपको दिरहम में 10,000 डालना है। दिरहम का 10,000 मतलब इंडिया का लगभग 2,25,000 होता है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सस्ती डील है, लेकिन जब इसके पीछे की सच्चाई जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि 81% लोग ने लगभग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ 19% जो सब्सक्राइब वीडियो को देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे। दोस्तों, कमेंट में कोई सवाल पूछ सकते हो। तो हुआ ये, जब उन्होंने मुझे शेयर किया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करके भेजना है, बट ये जो कंपनी है भाई ये गूगल पे मुझे मिल रही है, लेकिन ये कंपनी का नाम इस तरह से है। तो मैंने बोला अच्छा डॉक्यूमेंट भेजो। तो डॉक्यूमेंट देखने में मुझे जेन्युइन लगा, वेबसाइट भी था कंपनी का, मैंने वेबसाइट भी खोला। फिर मैं कहीं बिजी था तो मैंने बोला आपको मैं इस पर वर्किंग करके देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने उसका हिस्ट्री निकाला। हिस्ट्री कैसा निकाला कि जब मैं उसके वेब पेज पे गया तो हम अबाउट अस होता है एक पेज में, मैंने वो खोला, उसमें एरर करके आया कि वेबसाइट जो भी है सिस्टम में चल रहा है अभी। फिर हु आर अंडर माई टीम वो किया, कॉन्टेक्ट अस में सब एरर था, खाली फ्रंट पेज अच्छा दिख रहा था और कंपनी का नाम था लॉजिस्टिक करके। जब कंपनी का नाम लॉजिस्टिक करके देखा तो मैंने उसको रिसर्च किया और उनके वेबसाइट एक न्यूजीलैंड का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, पूरे न्यूजीलैंड का हम देख सकते हैं उससे। तो मैंने कंपनी का नाम डाला तो कंपनी मेरे को नहीं दिखा। उसी से मिलता जुलता एक कंपनी था, उसी से मिलता जुलता कंपनी था जो दिख गया। अब जिस कंपनी को ऑफर लेटर आया था उसको जो एड्रेस था एक बिजनेस सेंटर का एड्रेस था, लेकिन बिजनेस सेंटर पे ऑफिस का नंबर नहीं था, खाली स्ट्रीट का व्यू दिख रहा था। हाँ, स्ट्रीट मतलब बोलते ना कि 19 स्ट्रीट अलनादा 2। तो भाई 19 स्ट्रीट पे कहाँ पे, 19 स्ट्रीट में इतनी सारी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग कौन सी, ऑफिस कौन सी, तो नहीं था। लेकिन जो रियल कंपनी थी उसके सेम एक नंबर चेंज, उसका रियल एड्रेस भी था, सब कुछ था। फिर मैंने बंदे को बताया। अब हो क्या रहा है न्यूजीलैंड के नाम पे स्कैम पे समझा रहा हूँ। लोग एक तरह से डोमेन खरीद रहे हैं .nz करके, न्यूजीलैंड जैसे .a होता है, .in होता है, .com होता है, nz करके। और क्या होता है कि हम एशियन के अंदर ना न्यूजीलैंड का ना चार्म बहुत ज्यादा है, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएस है, कोई भी कंट्री का चार्म ज्यादा है। और न्यूजीलैंड का तो बहुत ज्यादा चार्म है, क्योंकि वर्ल्ड का सेफेस्ट कंट्री में आता है, क्लीनेस्ट कंट्रीज में आता है, और बहुत जल्दी वहां पे पेपर प्रोसेस होते हैं, 5 साल में 10 साल में पासपोर्ट मिल जाता है और लाइफ अच्छी है। तो ऐसे ही कुछ हुआ और जब वो बंदे ने मुझे बताया तो ऐसा हो क्या रहा है, लोग स्कैम किस तरह से कर रहे हैं। देखो, एक मिलता जुलता कंपनी का नाम लेते हैं और उसी के नाम का वेबसाइट बना देते हैं और लोग बोलते हैं भाई न्यूजीलैंड से आया। अच्छा, मेल का आपको रिवॉर्ड भी आएगा, फोन पे बात भी होगा, लेकिन आपको कंटिन्यू बात नहीं होगा, या बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो आजकल ये इंडियन और एशियन लोग ही वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। देखो, वेबसाइट क्रिएट करने में, डोमेन खरीदने में कितना लगता है, 1 साल का डोमेन, अगर 1 साल में मेरे को पैसा मार्केट से निकालना है तो डोमेन खरीदने में कितना लगता है, 100 दिरहम में डोमेन खरीद लिए। उसका जो होस्टिंग होता है वो 500 दिरहम में ले लिए, 600 दिरहम ही हो गया, वेबसाइट में 500 से 1000 दिरहम हो गया, 2000 दिरहम में सब काम खत्म। अब अगर मेरे को
500 ही एडवांस लेना है या कोई बड़ा बंदा मिल गया बकरा, तो अगर मैं उसमें से 50,000 दिरहम भी अगर कमा ले रहा हूं, इतने लोगों का करके 20-25-30,000 दिरहम ही कमा रहा तो मेरे लिए बहुत है। और लोगों को मालूम है कि डॉट न्यूजीलैंड से आया है तो जेन्युइन होगा कंपनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है, किस कंपनी आपको दिया है, तो उसका पहले हिस्ट्री चेक करो कि कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सब कुछ। दूसरा, हमेशा एक बात याद रखना कि न्यूजीलैंड में आपको डायरेक्ट कभी भी जॉब नहीं मिलेगा इस तरह का। हाँ, अगर फार्मिंग का जॉब मिल रहा है किसी एजेंसी के थ्रू तो थोड़ा सा चांसेस है। अब जैसे मैं एक बंदे को जानता हूं, आप सब उसको शायद जानते होंगे मोस्टली लोग। वो बंदा कतर से नेपाल पहुंचा, उसके पास एक्सपीरियंस था सोफा का, तो पहुंच गया। फिर वो वीडियो भी डालता है, बताता भी जेन्युइनिटी के बारे में। तो सबकी किस्मत तेज नहीं है कि अनएजुकेटेड बंदा लेकिन स्किल्ड बंदा था, उसके पास नॉलेज था तो पहुंच गया। हर बंदा ऐसा नहीं है। आप सोचो वेयर हाउस का लिए आपके पास आप जाओगे तो आपके लिए जॉब खाली नहीं, उनको कोई वेयर हाउस के बंदे नहीं चाहिए। इवन उनको इस वक्त एशिया से बंदे चाहिए ही नहीं। अब वो वीजा देके पैसे कैसे लेने वाला था वो बता देता हूं। न्यूजीलैंड का एक वीजा आता है ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा क्या होता है दोस्तों, एक आसान भाषा में समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुर्की का वीजा विद इन 50 सेकंड में आपको चाहिए, 2 मिनट के अंदर चाहिए, तो एक आसान तरीका है, ई वीजा तुर्की पे जाके आपको लॉगिन करके डेटा सेव करना है, उसमें लिखना है कि हाँ मेरे पास यूएस यूके का वीजा है, तो आपको तुर्की का वीजा विद इन 2 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, विद इन 2 मिनट $50 का वीजा आता है, मिल जाएगा। लेकिन वो वीजा वैलिड कब होता है, जब आप वहां पे तुर्की उतरोगे। अगर आपके यूएस यूके शेंजन वीजा नहीं है तो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ऐसे ही न्यूजीलैंड का ट्रांजिट वीजा कोई भी अप्लाई कर सकता है और वीजा सेम ई वीजा जैसा ही दिखता है, हूबहू ई वीजा जैसा ही दिखता है। ठीक है, तो वीजा क्या होता है कि जैसे हम अप्लाई करते हैं तो उसमें आता है ऑप्शन लिख के, क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा वैलिड वीजा है, आप यस लिखते हो। तो ट्रांजिट वीजा न्यूजीलैंड का क्यों दिया जाता है, कभी कोई फ्लाइट जो होती है सस्ती होती है, अगर आपको सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ जाना है या इंडिया से कहीं से, तो वाया न्यूजीलैंड होके आप जा सकते हो। तो ट्रांजिट वीजा उसको बोलते हैं। एयरपोर्ट पे उतर के, एयरपोर्ट बाहर नहीं निकलना है, एयरपोर्ट पे उतर के, क्योंकि ये न्यूजीलैंड में ट्रांजिट वीजा फ्री नहीं है, ट्रांजिट फ्री नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कि किसी और कंट्री में जाना है न्यूजीलैंड की तरफ नहीं जा सकते, आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है। तो ट्रांजिट वीजा कोई भी अप्लाई कर सकता है और उसको ही एडिट करते एजेंट लोग और दिखाते कि एम्प्लॉयमेंट वीजा है, और आपको पता तो चलता नहीं है, वेरीफाई करते तो जेन्युइन दिखता है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, जैसे इंडिया के एयरपोर्ट पे या सिंगापुर के एयरपोर्ट पे या एमिरेट्स के एयरपोर्ट, तब आपको मालूम पड़ता है एमिरेट्स के काउंटर पे कि ये फेक वीजा है। तब तक तो एजेंट गायब हो चुका होता, 15-20 लाख रुपए, 10 लाख, 5 लाख रुपए लेके। ऐसे कई बार हुए। तो न्यूजीलैंड के इन चक्करों में मत फंसो। न्यूजीलैंड के पास कोई भी वेयरहाउस का जॉब नहीं है, न्यूजीलैंड के पास कोई भी फैक्ट्री वर्कर का जॉब नहीं है, न्यूजीलैंड के पास कोई भी अनस्किल्ड जॉब नहीं है। न्यूजीलैंड के पास जो जॉब होता है दोस्तों, वो अलग तरीके का जॉब होता है, हाईली स्किल्ड बंदों का जॉब होता है, या गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है बंदे बुलाने के लिए तो एक कोटा निकाला जाता है, उस कोटे के हिसाब से वहां पे होता है। तो इन चक्करों में मत फंसो, ये लफड़ों में मत फंसो दोस्तों, ये अच्छी चीज नहीं है। न्यूजीलैंड के बारे में जो मुझे वीडियो में बोलना था मैंने बोल दिया। कोई भी डोमेन खरीद के होस्टिंग लेके वेबसाइट बना सकता है, ट्रांजिट वीजा के नाम पे आपको स्कैम कर सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और गरीब लोगों के पैसे बचेंगे जो फालतू में डोमेन खरीद के वेबसाइट बना के आपको वेयरहाउस पे बुलाना चाहते हैं। कोई भी बंदा अगर ये बोलता है कि मैं आपको पेमेंट आफ्टर वीजा दूंगा या वीजा के बाद पेमेंट न्यूजीलैंड का लूंगा, तो उन पे और भरोसा मत करना। या तो आपको एम्प्लॉयर वीजा देता है या आपको बड़ी एजेंसी वीजा देती है, लेकिन वो भी हाईली स्किल पे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया दोस्तों।